अभी आपने जो मोन्टाज देखा उसमें दुनिया में घटी कुछ आतंकी घटनाएं और उनके बाद आतंक पर हुए डिसाइसिव एक्शन की तस्वीरें हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब आतंक ने मानवता को रक्त रंजित किया है तब तब उसके संहार के लिए कोई शक्ति उठ खड़ी हुई है। और इसीलिए आज सबसे पहले इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाएं मैं आपको याद दिलाना चाहूं जिस तरीके से विश्व ये देख रहा है। याद कीजिए 9/11 महाशक्ति अमेरिका के गुरूर पर आतंकियों ने चोट की और अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर बिल में छिपे ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर दिया। फिर 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में इजराइल की टीम ने 11 सदस्यों को आतंकियों ने वहां की 11 टीम के 11 सदस्यों को आतंकियों ने बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया। और जवाब में इजराइल ने पूरी दुनिया में जैसे आतंक के खिलाफ विश्व युद्ध खड़ा कर दिया और हर गुनहगार को न्याय की बलि वेदी तक पहुंचाया। और याद कीजिए 7 अक्टूबर 2023 हमास के आतंकियों ने इजराइल में मौत का तांडव किया, लेकिन हमास को क्या पता था कि उसने सोते हुए नाग को जगा दिया। इजराइल उठा, आतंक के खिलाफ ऐलाने जंग किया और गाजा की गुप्त गुफाओं में छिपे आतंकियों पर प्रहार बरपा दिया। अब देखिए ये कहर कितना गहरा था, ये आपके सामने। आज मैं गुस्से में हूं क्योंकि मेरे देश की आत्मा पर चोट की गई है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मेरा रोम रोम कंपन महसूस कर रहा है। मैं उस जगह तक पहुंची जहां पर आतंकियों ने 22 अप्रैल को मौत का नंगा नाच किया। भले ही मैं हमले के वक्त वहां पर नहीं मौजूद थी, लेकिन हमले के बाद भी मुझे वहां पर चीखें सुनाई दे रही। मेरे जहन में हर वो मंजर घूम रहा था जो वहां 22 तारीख को हुआ होगा। वो मंजर जहां मेरे भाइयों की चुन चुनकर इसलिए मौत की गई क्योंकि वो हिंदू थे। वो राक्षस घूम घूम कर निहत्थे लोगों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चला रहे थे। निरीह मासूम चीखें सुनाई दे रही थी। महिलाएं अपने सुहाग को बचाने के लिए भीख मांग रही थी। हिंदू महिलाएं यहां तक अल्लाहू अकबर बोल रही थी, इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उनके पति को मुसलमान मान लिया जाए और मुसलमान मानकर छोड़ दिया। लेकिन राक्षसों ने हदें और पार की, यहां तक कि पैंट उतार कर ये देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान। कहीं ये हिंदू तो नहीं, कहीं ये मुस्लिम तो नहीं। और शुरुआत में ये तक पूछा गया कि हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने गोलियां बरसाई हैं वो मुसलमान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, वो राक्षस थे। रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जय। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्रोत का ये श्लोक आज हिंदुस्तान की शक्ति को जगा चुका है। पूरा देश ये संकल्प ले चुका है कि आतंक पर अंतिम प्रहार होगा, आतंकी रक्त बीज का समूल नाश होगा और वो भी होगा जब सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के सिर पर मौत तांडव करे। पूरा हिंदुस्तान और देश के प्रधान ये संकल्प ले चुके हैं कि आतंकियों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाए। आज दुनिया एकजुट हिंदुस्तान को देख रही है। कारगिल से कन्याकुमारी तक, गुजरात के अस्तांचल तक, हर घर में 26 जवान मौतों का मातम। देश के सभी राजनीतिक पार्टियां आतंक के खिलाफ एकजुट हैं और आतंक को कुचलने के लिए हाथ मिला रहे हैं। देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब आतंक का खात्मा होगा और सब ने एक दूसरे के साथ मुट्ठी भींच रखी। देश की नारी शक्ति ऐलाने जंग कर रही है। आज मैं पाकिस्तान के आतंकी जनरल आसिम मुनीर को एक और चुनौती देती हूँ। होगे तुम हाफिज
पढ़ी होगी तुमने दीन की पढ़ाई, लेकिन अगर इस्लाम सीखना है तो देखो हिंदुस्तान की ये तस्वीर है। देखो हिंदू और मुसलमान के बीच प्यार और भाईचारा और अपनापन और एकता की इस भावना। 140 करोड़ लोगों में तुम्हें चेहरे और वेशभूषा तो अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन राष्ट्र भावना में तिल भर भी अंतर नजर नहीं आएगा। जिस नापाक मंशा से तुमने भारत की भावना पर चोट करने की कोशिश की है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, कल्पना से परे मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आसिम मुनीर ये मुरली वाले भगवान कृष्ण की धरती है, जो प्रेम करना जानते हैं, लेकिन जब शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करता है तो उसके बाद चक्र सुदर्शन उठता है। भारत आज चक्र सुदर्शन उठा चुका है। देश के सीने में बार बार गोलियां दागने वाले आतंकी आकाओं को अब गले की नस काटने का वक्त आ चुका है। भारत अब एक और आतंकी वारदात का इंतजार नहीं करेगा। इस वक्त हर भारतवासी के मन में श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक घूम रहा है जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा और अगर जीवित रहा तो पृथ्वी पर सुखी जीवन मिलेगा। इसीलिए हे कौन्ते, उठो और युद्ध करो। नमस्कार, मैं अदिति नागर और आज जम्मू कश्मीर से पॉलिटिकल कॉरिडोर के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड से आपको बताऊंगी पहलगाम में जो अन्याय हुआ उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी का प्लान क्या है और जिसमें छिपी आतंक के खात्मे की पूरी तैयारी क्या है। हमारे देश की आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान की नापाक निगाहें कश्मीर पर रही। 1947 में देश की आज़ादी के बाद से पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने की साजिश कर रहा है, कभी किसी बहरूपिये के रूप में, कभी कुछ, कभी काबिलियों के भेष में, तो कभी चोरी छिपे घुसपैठ में। और 1990 के दशक तो देश आज भी नहीं भूल पाया है। वो 1900 का दशक, वो दौर जब कश्मीरी पंडित को खदेड़ कर कश्मीर से निकाल दिया था। उन्हें डर कर पलायन करना पड़ा था, ये उनकी मजबूरी बन गई थी। 1990 को आज भी, जो 1990 की जनवरी थी, वो आज भी कश्मीर और कश्मीरी लोग नहीं भूले हैं। जनवरी से मार्च के बीच तक 1 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और कईयों ने तो शहादत दी थी, जान गंवा दी थी। 1990 के उस दशक के घाव अभी भी नहीं भरे हैं और कश्मीर आज भी उस दौर को याद करके तिलमिला उठता है। और इसी कश्मीर पर आतंकियों का पालनहार यानी कि पाकिस्तान की नापाक निगाहें हमेशा से कश्मीर पर रही। भारत से 3 बार जंग हार चुका पाकिस्तान ये जानता है कि भारत के खिलाफ सीधे जंग लड़ना उसकी हिम्मत की बात नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने कश्मीर में अशांति फैलाने का ये षड्यंत्र आतंकवाद वाला रास्ता रचा है। आतंकवाद का पालनहार बनके पाकिस्तान ने कश्मीर को अशांत करने की हर मुमकिन कोशिश की है। कश्मीर पर छोटे बड़े आतंकी हमले किए गए, भारत की तरफ से उसका जवाब भी दिया गया और जब जरूरत पड़ी तो उसी हिसाब से पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में सबक भी सिखाया। कुछ उदाहरण हैं, उसके जरिए आप उसको समझ सकते हैं। 18 सितंबर 2016 को उरी का आतंकी हमला हुआ और जिसमें 18 भारतीय रक्षाकर्मी शहीद हो गए और इसका जवाब भारत ने 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि 28 और 29 सितंबर की रात को दिया और इसी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पीओके में छिपे आतंकियों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। फिर 14 फरवरी 2019 को भी याद कीजिए, जब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने
सेना की गाड़ी पर हमला किया था। इसमें 40 जवानों को देश को खोना पड़ा था। ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने एयर स्ट्राइक कर उसका बदला लिया। एयरफोर्स के फाइटर जेट बालाकोट में घुसे और घुसकर पाकिस्तान के जो टुकड़ों पर पल रहे आतंकियों को नस्ते-नाबूद किया, उनके ठिकानों को खत्म कर दिया। अब हमें याद है 22 तारीख, जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम का हुआ हमला। वो कायराना हमला जो पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म के नाम पर नाम पूछकर निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाई। इसमें 26 लोगों की जान चली गई। सवाल यह है कि इसका जवाब कब दिया जाएगा, सवाल यह है कि इसका जवाब कहां दिया जाएगा, और सवाल यह भी है कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कितना जवाब दिया जाएगा और ये जवाब कितना बड़ा होगा, क्योंकि सभी लोगों के मन में अब एक बड़े हमले की तैयारी की उम्मीद नजर आ रही है। और यकीन मानिए, इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा, कहीं दमदार होगा, पहले से कहीं ज्यादा करारा और अलग लहजे का होगा। और इस बार पाकिस्तान ने पहलगाम को निशाना बनाकर पूरे भारत को जख्म दिए, और इस जख्म की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, जो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत होगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ये कहा है कि ये हमला देश की आत्मा पर हमला था और जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बोला था, और इसकी सीधी सीधी वजह ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ भारत में इसका मैसेज देना चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अब भारत क्या सोच रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहजे से इसकी झलक देखी जा सकती है कि वो जो अब हमला होगा वो कल्पना के परे होने वाला है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। पहलगाम में हुए हमले के 48 घंटे बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार में बोले, तब उनका लहजा बता रहा था कि भारत माफ नहीं करेगा, बल्कि इस बार भारत साफ करेगा। और जिन परिवार वालों ने अपनों को खोया है, उनके साथ इंसाफ हो, और इंसाफ की तलवार इस बार आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, उसको नस्ते-नाबूद कर दिया जाएगा। और पीएम मोदी इस बार तैयार हैं उसी अंदाज के जवाब देने के लिए जिस तरीके से इजराइल ने अपने दुश्मनों को दिया था। इजराइल का जवाब ऐसा था कि आज हमास घुटनों पर है, और इजराइल तो वो देश है जो जानता है कि जवाब किस तरीके से देना है। इसका जीता जागता एक उदाहरण इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ऑपरेशन रेस्ट ऑफ गॉड के नाम से। जर्मनी में 1972 का ओलंपिक खेल आयोजित किया था, और इस खेल आयोजन के जरिए जर्मनी दिखाना चाहता था कि वो एक बदला हुआ देश है। लेकिन 53 साल पहले म्यूनिख में इजरायली खिलाड़ियों और कोचों के साथ जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद इजराइल ने जिस तरह से इंतकाम लिया, वो बताता है कि आतंकवाद को किस तरीके से जवाब देना है। 5 सितंबर की सुबह 4 बजे फिलिस्तीन आतंकी दल ब्लैक सितंबर के सदस्य 6 फुट बाड़े के ऊपर से कूदकर ओलंपिक विलेज के उस फ्लैट में घुस आते हैं जहां पर इजरायली एथलीट ठहरे हुए। उस दिन सुबह 4:15 बजे हमलावरों ने एक मास्टर चाबी से उस हॉलवे को खोल लिया।
जिससे होकर उस अपार्टमेंट में पहुंचा जा सकता था। हमलावरों की एथलीटों से हाथापाई हुई और इसके बाद फिलिस्तीन चरमपंथियों ने 2 एथलीटों को मार डाला और इजराइल खिलाड़ी और कुछ कोचों को बंधक बना लिया। इन लोगों की मांग थी कि इजरायली खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए और उसके एवज में 234 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। इजराइल ने इन्हें कैद में रखा था। फिलिस्तीनी चरमपंथी बंधकों को शहर के एक एयरपोर्ट पर ले गए। वहां जर्मन सुरक्षा बलों ने उन्हें छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें छुड़वाने का प्लान नाकाम हो गया। एथलीट्स को बचाने की जर्मन सुरक्षा बलों की इस कोशिश से हमलावर फिलिस्तीन चरमपंथी दल को गुस्सा आ गया। वो आपा खो बैठे और उसने बंधकों को हत्या करनी शुरू कर दी। उन लोगों ने इजरायली ओलंपिक कमेटी के सभी 9 सदस्यों को मार डाला और इस दौरान पश्चिमी जर्मन के एक पुलिस अफसर को भी मार डाला। और इसके बाद तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और यहां से शुरू हुआ ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। रेथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का प्रकोप। आतंकवाद के खिलाफ ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके चलते कई सालों तक दुश्मनों की लाशें गिरती रहीं और इजराइल ने दुनिया भर में चुन चुनकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया। पहला शिकार वाई.एल. ज्वाइटर थे। वो रोम में रहने वाले फिलिस्तीनी कवि और संगठन से जुड़े हुए थे। मोसाद के मुताबिक वाई.एल. ब्लैक सितंबर का चीफ था और म्यूनिख नरसंहार का मास्टरमाइंड। 16 अक्टूबर 1972 को मोसाद के 2 जासूसों ने ज्वाइटर पर उसके अपार्टमेंट की लॉबी में घात लगाकर हमला किया और उसे गोली मारी। इसके बाद फ्रांस में महमूद हमशारी को मार डाला। मोसाद ने उन्हें उनके पेरिस अपार्टमेंट तक ट्रैक किया और पत्रकार बनकर उनके टेलीफोन में बम लगाने का कामयाब प्लान बनाया। 8 दिसंबर 1972 को उन्होंने बम विस्फोट हुआ जिससे हमशारी की मौत हो गई। फिर साइप्रस में रहने वाले PLO के एक और नेता हुसैन अली बशीर को निशाना बनाया। 24 जनवरी 1973 को मोसाद ने निकोसिया के एक होटल में उनके बिस्तर के नीचे बम लगा दिया। विस्फोट में बशीर की तुरंत मौत हो गई। सबसे साहसी कदम 10 अप्रैल 1973 को बैरूत में अंजाम दिया गया। मोसाद के जासूसों ने औरतों के वेश में बैरूत में घुसपैठ की। इस ऑपरेशन में 3 लोगों को निशाना बनाया गया। मोहम्मद यूसुफ अल नज़र, कमाल अदवान और कमाल नासर। मोसाद उनके घर तक घुसे और बड़ी ही चालाकी से मार डाला। इसके अलावा रेड प्रिंस के नाम के कुख्यात अली हसन सलामे को मोसाद ने निशाना बनाया। सलामे ब्लैक सितंबर का डिप्टी था। 1979 में मोसाद एजेंट ने अपनी पहचान छिपाकर सलामे और उनकी पत्नी से दोस्ती की और 22 जनवरी 1979 को बैरूत में उनकी कार में बम लगाकर हत्या कर दी। रेथ ऑफ गॉड का मकसद म्यूनिख ओलंपिक के दौरान चरमपंथियों के हाथों मारे गए लोगों के परिवार वालों को इंसाफ दिलाना था। ठीक वैसे ही इंसाफ जैसा आज कश्मीर मांग रहा है, ठीक वैसा ही जवाब जैसा आज पाकिस्तान को देने की जरूरत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहजे से ये साफ पता लग रहा है कि जवाब वैसा ही होगा जैसे पाकिस्तान ने हरकत की। उन्होंने निहत्तों को अपना शिकार बनाया, हम ललकार कर उसका जवाब दें। बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 टूक संदेश दे चुके हैं कि आतंक पर अंतिम प्रहार होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि घी पानी में नहीं उतरता। पाकिस्तान का आतंकी एजेंडा भी ऐसा ही है। बहुत हुआ सोच विचार, बहुत हुआ कूटनीतिक प्रहार। अब देश बदला मांग रहा है और बदला भी ऐसा जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। लेकिन आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। लेकिन जाते जाते याद रखिए कि अब वक्त है ललकार का, अब वक्त है प्रहार का। जरूरत है कि आतंक को जवाब मिले, जरूरत है कि पहलगाम को इंसाफ मिले।